मुझे डरा ही दिया था। देखो पता है वीरू, तुझे मैंने कितना मिस किया। बिल्लू, जब तू मेरे नजर के सामने नहीं होती तो मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। पागल हो जाता हूं। तो तुझे इतने दिनों में मेरे बारे में जरा सी भी याद नहीं आई? वीरू, ये तू कैसी बातें कर रहा है वीरू? अरे याद तो उसे किया जाता है जिसे बुलाया गया हो। चल झूठी, यहां कुछ लिखा है ना मेरे बेवकूफ के जैसे। देख देख लिखा होगा, याद उसे किया जाता है जिसे कि भुलाया गया हो। इसीलिए कुछ दिन के लिए जेल क्या गया, तूने उस रईसजादे के साथ शादी कर ली और यह भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। वीरू, क्या हो गया है तुझे? तू तो अच्छे से जानता है कि मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ये सब मुझे अनीशा दीदी की मौत का बदला लेने के लिए करना पड़ा। मेरी बात का यकीन कर वीरू, एक बार मेरा उस घर से हिसाब किताब बराबर हो जाए, फिर देखना, फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, चल मान लेता हूं बिल्लू, मान लेता हूं कि तू सच बोल रही है। फिलहाल तो क्या बात है वीरू? तो चड्डा और उसका बॉस मेरे जान के पीछे पड़े हैं। कुछ उधार है उनका, मुझे लौटाना है, इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया। कुछ इंतजाम हुआ? ये पूरे 25 लाख रुपए पकड़, अपने सारे गहने बेच के लाई हूं सिर्फ तेरे लिए। बेशरम का बेशरम रहेगा तू। बाहर आते ही पैसे मांगना शुरू। बिल्लो बिल्लो बिल्लो, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर। अच्छा ये बता, फिर कब मिलेगी? वीरू, तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरा कुछ काम बाकी है। और फिर तू ही तो कहता है ना कि बड़ी मछली को फांसने के लिए बड़ा जाल बिछाना चाहिए। हाँ? फिर देखना, एक बार मेरा काम हो जाए, मैं उस घर से इतने सारे पैसे लाऊंगी
कि तू सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वीरू हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश। कमाल बिल्लू। चल वीरू, अब ना मुझे बहुत देर हो रही, मैं चलती हूँ। तुझसे मिलने के बाद तुझसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बिल्लू। मेरा भी यही हाल है वीरू। बस इस वक्त और हालात के बारे में सोचकर हम दोनों को दूर रहना चाहिए। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए। ये देखना, फिर मैं हम दोनों के बीच की दूरी हमेशा के लिए मिटा दूंगी। सिद्धांत, घर के पास मीटिंग करने का ये फायदा है कि लंच हम घर में ही कर सकते हैं। अरे वाह। सिमर, जल्दी से हमारा खाना लगा दीजिए क्योंकि हमें फिर ऑफिस जाना है। जी, सब कुछ तैयार है। सिमर, खुशी नहीं आई अब तक? नहीं माता जी, अब तक तो नहीं आई। पर क्यों? मंदिर तो घर के पास ही है, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। लीजिए माता जी, मेरी खुशी भी आ गई। खुशी तो आ गई, लेकिन रूली कहाँ रह गई? खुशी हमारा गम। दर्शन अच्छे से हो गए? ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी ना? नहीं सुजाता माँ, ज्यादा भीड़ नहीं थी और दर्शन भी ठीक से हो गए। चलो अच्छा। खुशी, खाना खाने से पहले सबको अपने हाथों से प्रसाद बांट दो। मुझे तो खुशी, रूली कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं अभी तक मेरे लिए सड़कों की खाक तो नहीं छान रही। दीदी, वो रूली दीदी कहाँ है? हमें उन्हें भी प्रसाद देना था। रूली के सर में दर्द है, अपने कमरे में आराम कर रही है।
लो उसका प्रसाद मुझे दे दो, मैं बाद में उसे खिला दूंगी। है दे दो मुझे। रोली के सर में दर्द है। माता जी मैं उससे मिल के आता हूँ। हाँ जाओ। सिद्धांत जी, हो सकता है रोली सो रही हो, आराम कर रही हो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप पहले खाना खा लीजिए। दीदी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सिद्धांत जी, चलिए सिद्धांत जी, हम भी आपके साथ चलते हैं और चल के रोली दीदी का हालचाल भी पूछ लेंगे, उन्हें ये प्रसाद भी दे देंगे। चलिए। सिद्धांत जी, हम लोग रोली को आराम करने देते हैं ना, लंच के बाद उससे मिल लेंगे। मुझे फंसाने चली थी और देखो ना, बेचारी खुद ही फंस गई। दीदी, रोली दीदी तो यहाँ नहीं है, तो ऐसी हालत में किसी को बिना बताए वो कहाँ जा सकती है? वो आप लोग यहाँ एक साथ, क्या बात है? रोली, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने बताया नहीं। सिद्धांत जी, चिंता मत कीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हम आपका हालचाल पूछने आए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है खुशी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो रोली भी ठीक है। हम लोग नीचे चले, सब लोग खाने पे तुम्हारा इंतजार करें। चलो जल्दी चलो। हाँ चलिए ना। रोली बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है माँ जी। चलो आओ, बैठ जाओ खाने के लिए। चलो सब लोग खाना शुरू करो, फिर इन लोगों को ऑफिस भी जाना है। अरे खुशी, यहाँ आओ ना। खुशी, मैं तुम्हें खाना परोसना सिखाती हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, इसमें दाल परोसते हैं और इसमें रायता। अरे हाँ, मुझे आप सबको एक बात बतानी। कल सिमर का जन्मदिन है। अरे तो फिर तो पार्टी होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, पार्टी की क्या जरूरत है?
जरूरत है सिमर बेटा। हम सब तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हाँ माता जी, मेरी प्यारी सी सिमर दीदी का बर्थडे है, तो बारी की सारी तैयारी मैं करूंगी। जरूर करना। और हाँ, हम भी रोली दीदी की मदद करेंगे। ठीक है ना रोली दीदी? और मैं सबको केक खाने में मदद करूंगी। हैं? ये खुशी तो बड़ी मतलबी निकली। तुमने देखा उसने कैसे हमारी बात को अनसुना कर दिया, और कल की पार्टी में रोली की मदद करने के लिए झट से तैयार हो गई। हाँ भाभी, लेकिन हमने कौन सा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुलाया था? वो खुद ही तो आई थी ना हमारे पास आदर्श बहू बनने के लिए। छोड़िए ना, हमें बहुत सारे काम पड़े हैं उस खुशी के अलावा। परी भाभी, उमा भाभी, आप दोनों यहाँ पर हैं। हम आप दोनों को ही ढूंढ रहे थे। वो कल की पार्टी में मदद करने के लिए हमने हाँ तो कह दिया है, लेकिन आप दोनों की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें आप दोनों से कितना कुछ सीखना भी तो है। अब परी भाभी, उमा भाभी, आप दोनों हमें सिखाएंगे ना, हमारी मदद करेंगे ना? प्लीज। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, कि आज के बाद तुम हमारी सारी बातें मानोगी। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें।